नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप एग्जाम देने के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अपने नोटबुक में ये सभी प्रश्न नोट रखिए। ठीक, और हमारे चैनल के द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 की तैयारी आपके लिए करवाई जाएगी। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड और हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस धीरे धीरे आपको प्रोवाइड की जाती रहेंगी, ताकि आपका सितंबर 2022 में जो एग्जाम होना है तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपका एग्जाम एकदम बढ़िया हो। ठीक है, आपके जो स्कोर है कम से कम 90 प्लस में बन जाए। ठीक, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपका स्कोर 90 प्लस में बने। ठीक, और इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर, नोट कीजिएगा, 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग इस वीडियो को कवर करेंगे। ठीक, बिल्कुल सुपर फास्ट मोड में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो नोट कीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, साथ ही इसका निर्माण कब हुआ, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो नोट कीजिए, जो विश्व की सबसे बड़ी नहर है ये है स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर। आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है और इसका निर्माण 1869, नोट कीजिएगा, 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ। और अगर राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि 1956 में, 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसकी अगर नहर की लंबाई पूछी जाती है, ठीक, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में इसकी लंबाई भी डाल दी है। आपको याद रखना है कि स्वेज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको निर्माण वर्ष याद रखना है, कब निर्माण हुआ, 1869 में, राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ और लंबाई इसकी 193 किलोमीटर। इतना आपको स्वेज नहर के बारे में याद रखना है। ठीक है, देखिए, सिर्फ एमसीक्यू से आपका जो है एमसीक्यू से, ऑप्शन से आपका काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, सेकंड नंबर, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया जलप्रपात, आपसे नदी पूछी जा रही है कि किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है जेम्बजी नदी। कौन सी नदी है? जेम्बजी नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जलप्रपात से संबंधित भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आ सकते हैं, तो आपको इसको तैयार रखना है। ठीक, और अन्य भी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? ठीक, तो देखिए, प्रशांत महासागर की जो आकृति है आपको यहां पर बताना है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आपको याद रखना है कैसी है? त्रिभुजाकार। इस तरीके से प्रशांत महासागर की कुछ आकृति है, ठीक, त्रिभुज के आकार में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, नोट कीजिए, फोर्थ नंबर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था और इसकी स्थापना कब हुई? ठीक, आपको इस प्रश्न में दो प्रश्न कवर करने हैं। देखिए, संस्थापक आपको बताना है, संस्थापक कौन था, साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपको बताना है। देखिए, संस्थापक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई? नोट कीजिएगा, 322 ईस्वी पूर्व में। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि 322 ईस्वी पूर्व में हुई, ईस्वी पूर्व में हुई। आपको ये नोट करना है, ऑप्शन में अगर वहां पर प्रश्न दिया जाता है तो नोट कीजिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए 322 ईस्वी भी देंगे, आपको ईस्वी भी दिया जाएगा ऑप्शन में और ईस्वी पूर्व भी दिया जाएगा। आप ऑप्शन जो है ईस्वी पूर्व वाला सेलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, कंफ्यूज करने के लिए दोनों देंगे, तो 322 ईस्वी पूर्व में है। ठीक, ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर, नोट कीजिए कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया और अपने उपदेश किस भाषा में इन्होंने दिए हैं? तो याद रखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और अपने उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए हैं। किस में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। याद रखिए, प्रथम उपदेश जो है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बुद्ध के उपदेश से। ठीक है, क्योंकि बुद्ध से संबंधित जो सिलेबस में आपका क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा तथा लोकसभा की संरचना हुई है? ठीक है, हर टॉपिक से प्रश्न लेने की आप कोशिश की गई है, लगभग सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है,
तो ये पहली वीडियो है, ठीक है, पहली वीडियो है। इसी तरीके से आपको रोज वीडियो प्रोवाइड की जाती रहेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अन्य भी जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, जैसे कि ईवीएस की है, नोट कीजिए ईवीएस की है, यानी एनवायरनमेंट की जो वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखिए। वहाँ से भी प्रश्न आपको यूपी SSSC पीईटी 2022 में जरूर मिलेंगे। वो जरूर इन्वायरमेंट की वीडियो है, इन्वायरमेंट की वीडियो जरूर है, लेकिन वहाँ से आपको वीडियो में क्वेश्चन जो है इससे संबंधित काफ़ी मिल जाएंगे, तो आप जरूर उसे भी देखिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा तथा लोकसभा की संरचना है। तो देखिए राज्यसभा के लिए याद रखिएगा अनुच्छेद 80 और लोकसभा के लिए याद रखिएगा इसकी संरचना अनुच्छेद 81। दोनों सीरियल से है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 और लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत हुई है। इतना आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, नोट कीजिए 7वां नंबर कि भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई है। तो नोट कीजिएगा भारत ने जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये कहां से अपनाई है। तो नोट कीजिए ब्रिटेन से, काफी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, आपको यह बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई सिर्फ यही नहीं लिया गया है, आपको मुख्यालय भी बताया गया है और साथ ही राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो देखिए हर तरीके से प्रश्न को सिर्फ एक ही प्रश्न में कम से कम 2 प्रश्न 3 प्रश्न बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई भी प्रश्न जब भी करना हो तो उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता चले, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई में है, आपको याद रखना है। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। इतना फैक्ट आपको रिजर्व बैंक के बारे में याद रखना है, ठीक। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक, यानी सांपों का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, याद रखेगा ओफियोलॉजी, ठीक है, ओफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। आपको यहाँ पर स्पेलिंग विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी में तो ओफियोलॉजी लिखा है, लेकिन अगर आप स्पेलिंग याद रखते हैं ना, अगर कहीं पर स्पेलिंग ही दे दी गई इस तरीके से आपको आगे पीछे करके और वहां पर सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हुआ, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए अगर आप स्पेलिंग याद रखें ओफियोलॉजी की तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। साथ ही हिंदी में तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, एडवर्ड जेनर ने, यहां पर निकल लीजिएगा, एडवर्ड जेनर ने किस प्रकार के टीके का आविष्कार किया। तो नोट कीजिए इन्होंने चेचक के टीके का जो है आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर आप वहां पर बताएंगे एडवर्ड जेनर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर, तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। आपको बताना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, और इसकी असफलता ये असफल हो गई थी, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ज्यादा सफल नहीं हुई, ठीक। तो इसकी असफलता का जो मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध। और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसका समय अगर पूछा जाए तो 1961 से 66 तक, 1961 से 1966 तक का समय तृतीय पंचवर्षीय योजना का था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। और इसकी असफलता का कारण भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन वहां पर ऐसे बना देंगे, कोई भी आपको भारत चीन युद्ध याद रखना है कि इसकी असफलता का कारण था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। आपको याद रखना है रूस के संविधान से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य कहां से, रूस से लिए गए हैं, ठीक। और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। इतना आपको याद रखना है, ठीक। अश्रु गैस का नाम क्या है, यह भी याद रखना है। अश्रु गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये अश्रु गैस का नाम है, ठीक है, ठीक। अश्रु गैस का नाम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का, यहां पर कसी लिख गया है, ठीक है, आगे पीछे मात्रा हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है, इतना आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण जो है, ऑक्सीजन व हीलियम का जो मिश्रण है ये कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको वहां पर प्रश्न में ऑप्शन दे देंगे, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इस तरीके से आप रासायनिक परिवर्तन याद रखेंगे कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक। अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज किसने किया। नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जब एग्जाम में आता है तो कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, वहां पर और भी ऑप्शन होंगे, ठीक है। रदरफोर्ड आप लगाइएगा ऑप्शन में, रदरफोर्ड भी देंगे, चैडविक भी देंगे और भी देंगे, लेकिन आपको नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड लगाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिक ताप का मात्रक क्या है? ऊष्मागतिक ताप का मात्रक क्या है? तो देखिएगा, याद रखिए ऊष्मागतिक ताप का मात्रक है केल्विन के। क्या है? केल्विन के जो है ये ऊष्मागतिक ताप का मात्रक है। काफी इंपॉर्टेंट है, मात्रक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे जो है मात्रक से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन यूपीएससी पीईटी 2022 में पूछे जा सकते हैं, आप लोग तैयार रखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिएगा। अगला है 80 नंबर, डायनेमो का आविष्कारक कौन है? डायनेमो का आविष्कारक नोट कीजिए, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जो है ये डायनेमो के आविष्कारक हैं। डायनेमो के आविष्कारक कौन है? माइकल फैराडे। फोटोग्राफिक कैमरों में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो नोट कीजिए, फोटोग्राफिक जो कैमरे हैं इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है फोटोग्राफिक कैमरों में, उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन 20 नंबर नोट कीजिए, द्वितीयक रंग कौन से हैं? द्वितीयक रंग, ठीक है, द्वितीयक रंग है, नोट कीजिए, पीला, मैजेंटा एवं पिकॉक नीला। नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पीला, मैजेंटा एवं पिकॉक नीला। अच्छा, कमेंट बॉक्स में प्राथमिक रंग आप बताइएगा, ठीक है। प्राथमिक रंग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जो है कमेंट कीजिए, ठीक। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में प्राथमिक रंग के बारे में बताऊंगा। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, 100% मुझे पता है कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो द्वितीयक रंग के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि द्वितीयक रंग शायद न ध्यान हो, तो देखिए द्वितीयक रंग होते हैं पीला, मैजेंटा एवं पिकॉक नीला, ठीक। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग, क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 22, बल आघूर्ण का मात्रक। आपको मैंने बताया कि मात्रक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। क्या होगा? न्यूटन मीटर, ठीक। तो देखिए, न्यूटन बटे मीटर भी देंगे, न्यूटन बटे मीटर भी देंगे, ठीक है, न्यूटन गुणे मीटर भी देंगे। आपको न्यूटन मीटर याद रखना है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक, न्यूटन मीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का महत्तर किसे कहा जाता है? प्रकृति का महत्तर जो है अपघटक एवं कवक को प्रकृति का महत्तर कहा जाता है। नोट कीजिएगा, अपघटक एवं कवक, प्रकृति का महत्तर अपघटक एवं कवक। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, कौन सा अम्ल मांसपेशियों में जमने के कारण थकान का अनुभव होता है? तो याद रखिए, लैक्टिक अम्ल जो है ये मांसपेशियों में जम जाता है, इसके कारण जो है थकान का अनुभव होता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? देखिए, विटामिन और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक। विटामिन जैसे पूछ लिया जाए कि डी जो है किस किस चीज में पाया जाता है, ठीक है, इसके स्रोत क्या हैं? विटामिन ई किस किस चीज में पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो विटामिन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपको वीडियो में बताए जाएंगे, धीरे धीरे सभी कुछ कवर किया जाएगा। लेकिन अगर खोजकर्ता से प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है कि विटामिन डी के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? हॉपकिंस के। कौन है? हॉपकिंस जो है ये विटामिन डी के खोज करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी से रिलेटेड जितने भी हैं मैं आपको सभी क्वेश्चन कवर कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी ही कवर करेंगे इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ बताना है। 8 अगस्त 1914 ईस्वी, 8 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था इंग्लैंड 8 अगस्त 1914 को, 8 अगस्त 1914 ईस्वी को शामिल हुआ था। अब देखिए, आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और प्रश्न जरूरी नहीं कि कब से कब तक ही पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई या अंत कब हुआ। तो कब से कब तक में दोनों बातें आपकी आ जाती हैं। तो याद रखिएगा, 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक, 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक, 28 जुलाई 1914 से लेकर के 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था भैया, ठीक है। 1914 से 1918 मोटा मोटा हिसाब याद रखिए 4 साल, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था, ठीक है, और डेट भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहां ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो याद रखिए 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, ठीक। और जो 13 नंबर है क्वेश्चन, कुंभ मेला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को ही इस बात का श्रेय जाता है कुंभ मेला स्टार्ट करने का, कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? हर्षवर्धन को, ठीक है। तो हर्षवर्धन से भी प्रश्न आपके इनसे पूछे जा सकते हैं इनके बारे में, ठीक। तो कुंभ मेला याद रखिएगा, इसको प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही जाता है, ठीक। और यहाँ पर जो खानवा का युद्ध है, ठीक, खानवा का युद्ध है
इस तरीके के प्रश्न जो है आपको युद्ध से संबंधित कब हुआ और किसके बीच हुआ ये भी तैयार रखना है, और आपको धीरे धीरे वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा खानवा का युद्ध जो है याद रखिए 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में, और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के बारे में। ठीक, शाहजहां अकबर जितने भी हैं, ठीक, इनके बारे में धीरे धीरे आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यूपी SSSC PET 2022 के लिए। ठीक, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट यूपी SSSC PET 2022 के बारे में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी तरीके के वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती रहेगी, और इसी तरीके के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही अगर आप एनवायरनमेंट की वीडियो देख लेते हैं ना, ठीक है, एनवायरनमेंट का जो प्रैक्टिस सेट है अगर आप इसको देखते हैं 30 क्वेश्चन वाला, तो वहां से आपको कुछ प्रश्न यूपी SSSC PET में मिल सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, अगर आप लेखपाल लाइनर्स, नोट कीजिए लेखपाल लाइनर्स, वैसे तो इसका एग्जाम हो गया, नोट कीजिएगा इस बात को, इसका एग्जाम हो गया अभी हाल ही में। ठीक है, जल्दी में हुआ 31 जुलाई 2022 को, तो इसका एग्जाम हो गया, लेकिन चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, लेखपाल लाइनर्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको अगर आप देखते हैं ना तो वहां से आपके काफी क्वेश्चन यूपी SSSC PET के लिए कवर हो जाएंगे। ठीक, और साथ ही अगर फैक्ट फॉर टेट वाली भी वीडियो आप देखते हैं ना, फैक्ट फॉर टेट, ठीक है, उसको देख लेते हैं, चैनल पर है, तो उससे भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक, तो ये जितने भी प्लेलिस्ट हैं, साथ ही सुपर टेट लाइनर्स, नोट कीजिए सुपर टेट लाइनर्स अगर प्लेलिस्ट आप फॉलो करते हैं, पूरा देख डालते हैं प्लेलिस्ट, तो यहाँ से यूपी SSSC PET के लिए आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो ये मैंने 3 आपको बता दिए, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट। ठीक, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर होंगे, अन्यथा जो यूपी SSSC PET के लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी आप लोग उसे तो जरूर फॉलो करें, वहाँ से आपको प्रश्न काफ़ी देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी SSSC PET 2022 के लिए। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से प्लीज़ बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए